नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस फॉर BH आभा में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम आज आप लोगों को लुई ब्रेल के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। नेत्रहीनों के मसीहा थे लुई ब्रेल, जानिए उनका जीवन। जन्म 4 जनवरी 1809, मृत्यु 6 जनवरी 1852। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कुपरे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 में हुआ था। वे स्वयं एक दृष्टिहीन थे। लुई की माता मोनिक ब्रेल एक घरेलू महिला थी और पिता साइमन ब्रेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे। लुई 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो हैं पर दृष्टि या नजर नहीं है, अर्थात आंखें होने के बावजूद वे कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। आज हम ऐसे दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ अनेक जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अंधे व्यक्ति या तो किसी के आश्रित होते थे या उन्हें भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना पड़ता था। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया। सामान्य बच्चे या तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि में, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने एक अलग लिपि विकसित की और उसे ब्रेल लिपि नाम मिला। जब लुई ब्रेल महज 3 साल के थे, तब एक दिन खेलते खेलते उन्होंने जीन के लिए चाकू से चमड़ा काटने का प्रयास किया, लेकिन चाकू आँख में जा लगा और लुई की एक आँख हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो गई। उस आँख में हुए संक्रमण की वजह से कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरी आँख से भी दिखना बंद हो गया और वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। लुई के जीवन 7 वर्ष ऐसे ही गुजरे। 10 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में वेलेंटीन हो द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। लुई ने यहाँ इतिहास, भूगोल और गणित में प्रावीण्य प्राप्त किया। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर एक प्रशिक्षण के सिलसिले में आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में बताया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6 से 6 की 2 पंक्तियों को रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि का अभाव था। प्रखर बुद्धि के लुई ने इसी लिपि को आधार बनाकर 12 की बजाय मात्र 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए और उसमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है। मात्र 15 वर्ष के उम्र में लुई ने यह लिपि बनाई। इस लिपि में स्कूली बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ, प्रतिवर्ष छपने वाला काल निर्णय, पंचांग आदि उपलब्ध हैं। ब्रेल लिपि में पुस्तकें भी निकलती हैं। बाद में लुई ब्रेल को उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई। व्याकरण, भूगोल, गणित में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन अच्छा काम करने वालों को शुरुआत में अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। लुई ब्रेल के साथ भी यह हुआ। उनके जीवन काल में ब्रेल लिपि को मान्यता नहीं मिली। सन 1851 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। सन 1824 में बनी यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। हमारे देश में भी ब्रेल लिपि को मान्यता प्राप्त है। सौम्य व्यक्तित्व और दयालु स्वभाव के लुई ब्रेल उत्कृष्ट पियानो वादक थे।
ब्रेल लिपि के द्वारा उन्होंने दृष्टिहीनों के जीवन में जो प्रकाश पैदा किया उसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे।